thank you so much for giving us time, inviting on Mayapuri. हमेशा बचपन से ना जब भी मायापुरी का नाम आता है ना, एक पिक्चर आ जाती है, माइकल के ऐसे लेटे हुए आराम से पढ़ रहे हो, फिल्मों की पिक्चरें देख रहे हो, उसके बारे में आर्टिकल पढ़ रहे हो. Yes, 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 and we are very happy and proud to be talking to you guys. आपने इस फिल्म का नाम जो है टाइटल है हरियाणा, इस फिल्म के हरियाणा टाइटल की वजह क्या है? हरियाणा जो टाइटल इसलिए रखा है क्योंकि ये फिल्म जो है इसमें सारे जो कैरेक्टर्स हैं, एक तो स्टोरी हरियाणा की है और सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनके दिल में हरियाणा बसता है। और हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जो लोगों ने जितना भी इसके बारे में जाना है वो कम है, क्योंकि उन्होंने जाना है कि ये एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ पे लोग सेहत पे बहुत ध्यान देते हैं और यहाँ के लोग एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में बहुत आगे होते हैं। पर ये सिर्फ हरियाणा नहीं है, हरियाणा बहुत ही एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे लोग बहुत ही जिंदा दिल होते हैं और बहुत ही खुशी से, बहुत ही लाइटली जीवन बिताते हैं और बहुत हंसी मजाक से, और उनका प्यार करने का जो अंदाज़ होता है वो थोड़ा अलग होता है बाकी लोगों से। हाँ, थोड़ा हिचकिचाते हुए, थोड़ा शर्माते हुए, आपको बाहर से लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है, और पर वो एकदम, वो जब लड़की सामने आती है तो कैसा उसका हाव भाव खो जाते हैं उसके और वो पूरा नर्वस हो जाता है। जी, हरियाणा की बोली लठमार है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं ना वो लठमार नहीं है, वो बहुत ही भोले होते हैं। तो वो चीज़ हमने हरियाणा के इस फिल्म के ज़रिए हमने दिखाने की कोशिश की कि हरियाणा का आदमी प्यार कैसे करता है, हरियाणा का आदमी अपने परिवार के साथ में कैसे वो भाईचारे के साथ में रहते हैं, कितना मजाकिया उनका माहौल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हरियाणा की हमने दिखाई हैं, तो हमको लगा कि जो टाइटल है हरियाणा, इसके लिए बिल्कुल एकदम उचित है। मेरे कैरेक्टर का नाम है बिमला और मैं एक गांव की लड़की का रोल प्ले कर रही हूँ। और बिमला के कुछ सपने हैं, वो ऐसे आदमी से शादी करना चाहती है जिससे वो प्यार करती है। तो ये उसका कैरेक्टर, ये मेरा कैरेक्टर है। उसको पढ़ने का शौक़ है, लिखने का शौक़ है और उसे सीखने का शौक़ है। तो ये मेरे कैरेक्टर की बेसिकली एक बेसिक स्टोरी ग्राफ है, और उसकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है जब उसे महेंद्र से प्यार होता है, जो यश जी प्ले कर रहे हैं। जहाँ तक टीवी का सवाल है तो टीवी इज़ लाइक होम, मतलब मुझे बहुत प्यार है टीवी से, मुझे टीवी की वजह से रिकग्निशन मिली है। लेकिन कहते हैं कि मतलब मूवी में अभी लहू मुँह लग गया, मतलब एक बारी प्यार हो जाता है फिल्म में। आप जब काम करते हैं फिल्म के क्रिएटिव प्रोसेस से, आपको प्यार हो जाता है तो फिर थोड़ा तो मन लग जाता है फिल्म में ज़्यादा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसीलिए मैंने इस फिल्म को की। मेरे कैरेक्टर का नाम वसुधा है। बहुत इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है, बहुत अतरंगी टाइप की लड़की है। नॉट लाइक रेगुलर गर्ल किसी भी स्टेट की, कि ना तो मैं उसको पूरा, उसके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा फेमिनिन बोल सकती हूँ और ना ही एकदम टॉम बॉयश कह सकती हूँ। मुझे लगता है शी इज़ समवेयर इन बिटवीन, और उसका कैरेक्टर उसके पहनावे में भी दिखेगा आपको। लाइक शी डजंट केयर अबाउट फैशन सेंस और वट, उसके लिए उसका फैशन सेंस खुद का ही है कि वो सूट के नीचे स्पोर्ट शूज़ पहन लेती है, बहुत केयर फ्री है, बहुत डेयरिंग है। जैसा हमें लगता है कि हरियाणा में लड़कियां होती होंगी या लड़के होते होंगे, उनसे अलग हटके है वो बहुत ज़्यादा। तो या हाँ, वैसे तो हरियाणा की लड़कियां भी काफ़ी बोल्ड होती हैं, उनके बोलने का तरीका भी वैसा ही है। जैसा कि मैंने कहा, नॉट लाइक रेगुलर गर्ल, बट वो देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी जो 5 अगस्त को आ रही है। वेरी स्मार्ट। हरियाणा। और हाँ, हाँ बिल्कुल, मैं सोनीपत से हूँ। आई वाज बॉर्न देयर, हिसार में स्कूलिंग हुई। तो जब टाइटल हरियाणा सुना तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म। और फिर संदीप ने जिस सादगी के साथ ये फिल्म लिखी है, सिंपलिसिटी, क्या होता है कि हरियाणा, जैसे आप बोल ही रहे हैं कि लोग जो विचारधारा है ना, हरियाणा इज़ अ वेरी मिसअंडरस्टूड स्टेट। इस फिल्म के द्वारा हम यही बताना चाहते हैं कि कितनी प्यारी जगह है, लोग कितने प्यारे हैं। अब लठ मार भाषा होती है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है उनका मतलब, हाँ, कि लाठी मारते हैं भोले वाले होते हैं। और इन्होंने बहुत ही खूबी से, बहुत ही रियल फिल्म बनाई है। इट्स अ वेरी रियलिस्टिक फिल्म, ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी रियल। उसमें आपको एक भी नकली कैरेक्टर या ऐसा कोई लाउड कैरेक्टर नहीं मिलेगा। तो वे टू
यू नो हाउ एवरी डे एक गांव में जो दिनचर्या चलती है, दैट इज ही हैज शोन इन द मूवी. अब वो फिल्म देखेंगे, आपने प्रोमो भी देखा होगा, उस लुक ही अलग आती है उसकी. एक जो ऑरेंजिश फील है ना, इट्स सच अ ब्यूटीफुल फील. फिल्म के पहले फ्रेम से ही हम उस दुनिया में चले जाते हैं. हाँ, तो इस फिल्म के द्वारा हम हरियाणा कैसा है वो अगर हम डाउन साउथ भी दिखाएं तो उनको पता चले, दे कैन अंडरस्टैंड इट. तो हमने डायलेक्ट रखा है मूवी के अंदर हरियाणवी. बहुत ठेठ हरियाणवी नहीं बोली गई है किसी भी कैरेक्टर के द्वारा. ये है कि सभी लोग इसको समझ सकते हैं. हमारे हिंदी भाषी बाहर के भी जितनी भी स्टेट्स हैं उनको पता तो चले हरियाणा के लोग आशिकी कैसे करते हैं, प्यार मोहब्बत कैसे करते हैं. तो 3 भाइयों की कहानी है. मैं सबसे बड़ा भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, महेंद्र का. बीच वाले भाई जयवीर हैं और छोटे जुगनू हैं. हाँ, ये 3 लव स्टोरीज हैं मूवी में. 3 लव स्टोरीज हैं. मेरी प्रैक्टिकल लव स्टोरी बोल लीजिए. अगर शादी की बात होती है, रिश्ते जब जाते हैं तो उसमें जो अगर लड़की पूछ ले, पढ़ी लिखी लड़की है, तो उसमें कहीं ना कहीं विमेन अपलिफ्टमेंट की भी बात आती है कि आज की गांव में पढ़ते रहते हुए भी वो ये सोच रखती है कि मुझे पढ़ना है, लिखना है. दैट्स द रीज़न शी हैज़ नॉट गॉट मैरिड ऑल्सो. और कहीं वो आदमी से पूछ लेती है, भाई आप तो शादी कर लूँगी, पिताजी बोल रहे हैं, तो क्या आप तो मुझे रसोई में रखोगे, आप अपने काम धंधों में रहोगे, मुझे ऐसा हमसफ़र चाहिए जो प्यार करता हो. और कहीं महेंद्र ऐसा कैरेक्टर है, उसको प्यार तो मतलब उसका परिवार है प्यार, उसके भाई प्यार है उसका. उसको ये वाला प्यार का एहसास जीवन में कभी ना तो किसी ने बोला होगा और ना ही उसने कभी सुना होगा. तो इनकी बड़ी ऑकवर्ड सी लव स्टोरी है दोनों की. वैसे ही हमारे बीच वाले भाई की बड़ी, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, HAU में. और अब कॉलेज लाइफ में जो एक लव स्टोरीज जैसे आप होती हैं, तो ये इनकी बड़ी पैशनेट वाली लव स्टोरी है. वो लड़की को ज़्यादा इज़हार करने में बिलीव नहीं करते और खुद ही प्यार करने में बिलीव करते हैं. तो इनके साथ क्या घटता है, सो दैट्स हिज. और छोटे वाले तो उससे भी बड़े हैं. मतलब वो वही तो, उसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी आपको. इन्होंने तो सारी यादें पार कर दी है कि सो के उठ के पिक्चर देख के बोले अरे यही चाहिए. तो इनको आलिया भट्ट से प्यार हो जाता है और बोलते मेरा रिश्ता लेकर जाओ हमसे. उसको खुशी होगी कि मैं जा रहा हूँ रिश्ता लेने के लिए. तो ये हाँ, दिस इज अ फुल ऑन एंटरटेनिंग फैमिली फिल्म. और मतलब बहुत ही सुंदर फिल्म है. वो आप देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा. Thank you so much for giving us time, inviting on मायापुरी. हमेशा बचपन से ना जब भी मायापुरी का नाम आता है ना, एक पिक्चर आ जाती है, माइकल के ऐसे लेटे हुए आराम से पढ़ रहे हो, फिल्मों की पिक्चरें देख रहे हो, उसके बारे में आर्टिकल पढ़ रहे हो. Yes, and we are very happy and proud to be talking to you guys. हाँ, मेरा कैरेक्टर का नाम है जयवीर. जैसे मेरे बड़े भाई महेंद्र ने बताया कि ये बहुत पैशनेट लव स्टोरी है, तो मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा शाय है, रिजर्व है और बहुत पैशनेट है अपने आप को, अपनी लाइफ को लेके, अपने भाइयों को लेके, अपने फैमिली को लेके, अपनी कल्चर को लेके. और जो भी चीज़ करता है शिद्दत से करता है कि अगर भाइयों से प्यार है तो मैं उनसे कुछ भी कर सकता हूँ, उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ. अपने प्यार को पाने के लिए, जो उसको निभाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है. तो मुझे बहुत मज़ा आया ये कैरेक्टर करने में. और हरियाणा तो ये नाम ही नहीं है, ये इमोशंस है, ये बहुत कुछ है. बोलते बोलते भी समझ में आ रहा है कि अभी कुछ निकल जाएगा. फिर आप कहोगे लठमार हो गया, तो लठमार नहीं होगा. वो प्यार ही, हम डायरेक्ट अगर प्यार में भी बोलते हैं ना, अगर तू भी कहते हैं तो हम डायरेक्ट कनेक्शन बोल लेते हैं. लोगों को लगता है लठमार नहीं है, हम बिल्कुल पास में आ गए आपके. अब बस देर है इतनी कि वो मैगजीन में हमारा नाम आ जाए जल्दी से. त्रिभाई है. त्रिभाई की फिल्म आ रही है. हाँ, हेलो. ये 3 तरह देखो, दिल्ली में बैठे हैं, इतना ज़्यादा कह नहीं सकते. 3 तरफ से तो पकड़ ही रखा है. बाकी दिल्ली तो दिल वालों की है, दिल में ही है. और I grew up, I did my college from Delhi, so it's a great place, always been very great place and very close to my heart. But Haryana it's a dream come true. भाई को मैं क्या ही बोल दूँ कि इन्होंने मेरे को मौका दिया फिल्म के लिए. टू गुड. बस सपने सब कुछ हो गया, सब मिल गया. ये एक्चुअल बात है. अब आपको बता दो इस बात पे, ये वियर्ड. मुझे जोगी सर ने कास्ट किया और ये मेरी फर्स्ट, जोगी मलंग सर ने कास्ट किया. ही इज़ अ वेरी बिग कास्टिंग डायरेक्टर.
और हम दोनों की पहली पिक्चर है। तो मैं एक्चुअली लोखंड वाला बैक रोड पे रनिंग कर रहा और मुझे फ़ोन आया कि भाई हरिओम भाई उनका फ़ोन आया कि ये पिक्चर करेगा। मैंने कहा करेगा? मैंने कहा ये कौन सा क्वेश्चन है? मैं कहा आप मुझे बताओ कब आना ऑफिस। उन्होंने कहा जो भी है। उसके बाद तो और फिर उनके थ्रू एक और मूवी का कॉल आया था, तो मुझे चक्कर आ गया भाई। मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है। वो अलग बात है, दैट डिडंट वर्क आउट इन द एंड, बट दिस मूवी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एज एन एक्टर, एज ए न्यू कमर, कि मेरी फर्स्ट मूवी है। इस मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, वैसे तो बहुत से कैरेक्टर्स मिल सकते हैं, पर ये बेस्ट कैरेक्टर है जो मुझे परफॉर्म करने को मिला है। स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी है, ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट है, और इस कैरेक्टर ने मतलब मुझे रुलाया है, सबको रुलाया है। हमारी क्या कहते हैं स्क्रीनिंग्स हुई हैं, लोगों ने तालियां बजाई हैं यार। और मेरे लिए एज ए न्यू कमर ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत ही अच्छा रहा है। तो एनीवे आप पूछिए कुछ और। इसमें और कुछ बताना चाहेंगे? इसमें और बड़ी खूबसूरत तरीके से, जैसे हमारे छोटे शहर से या गांव से कोई बड़े शहर में जाता है, बेचारे लोग मुंह खुलना ही बंद कर देते हैं कि भाई दूसरा आदमी अंग्रेजी में बात करेगा। ठीक है, भाषा हमारी हिंदी है। इसके अंदर इनके वाले ट्रैक में बहुत सुंदर तरीके से वो चीज़ प्रोजेक्ट की है कि वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज। शर्म खाने की क्या बात है ना? मतलब अंग्रेजी तो मेरे ख्याल से 7 देश नहीं मिलेंगे आपको जहाँ अंग्रेजी बोलते हैं। सभी तो अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। ये हमारे देश में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है जो बताने की कोशिश की है कि उसमें भाई, और फिर दूसरा ये जिस तरह से ये भाई आपस में रहते हैं, एक जॉइंट परिवार में, एक गांव में साथ में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मॉडर्नाइजेशन में हम लोगों में जो बदलाव आ गए हैं कि हम वो टूटते टूटते अभी 2-4 ही रह गए हैं घरों के अंदर। तो लगता है कि ये मॉडर्नाइजेशन अच्छे के लिए थी, क्योंकि जब हम ये देखते हैं, जैसे मूवी में हम जब इनका प्यार, चाचा ताऊ भी साथ में ही हैं, उनके बच्चे, इनके दोस्त भी साथ ही में रह रहे हैं, पल रहे हैं, तो वो जो खुशी है ना कि भरा भरा लोग हैं, सब दिख रहे हैं, एक दूसरे के लिए खड़े हैं। हमारे लिए भी कोई नहीं खड़ा। तो मॉडर्नाइजेशन होता ना कि हम घुसे नहीं हैं उसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन वो अपने आप में झलकता है कि अरे यार हमने मिस आउट, ये कितना सुंदर है ये। तो इसमें हर चीज़ बड़ी सादगी के साथ बताई गई है और बड़ी सुंदर तरीके से बताई गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका। हमारे फैंस और मतलब आपके फैंस और हमारे जो पाठक है ज़रूर जाएंगे आपकी मूवी देखने। 5 को आ रही है, 5 अगस्त को। हरियाणा बहुत प्यार से बनाई गई है, बहुत ज़्यादा इसमें एंटरटेनमेंट है, म्यूजिक है, डांसिंग है, सब लोग देखें।